नमस्कार, मैं करुणेश सिंह अपने लोकसभा की यात्रा करते हुए इस समय हम आ गए हैं गुरुग्राम गुड़गांव में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा को लेकर के जनता क्या सोचती है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रफ़ीक। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी? कांग्रेस। क्यों, क्या आपको पसंद आ रहा है कांग्रेस में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है कांग्रेस का, और जहाँ तक भी हमने निगाह फेरी है, घूमा है, फिरा है, तफ्सीस निकाली है, तो कांग्रेस से आगे चल रही है। अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ पे राज बब्बर को टिकट दिया है, तो कैसा लग रहा है, कैसा कैंडिडेट फाइट करेंगे बीजेपी से? बहुत अच्छा मतलब माहौल चल रहा है। राज बब्बर साहब के लिए जो टिकट मिली है, अच्छा माहौल, पब्लिक में खुशी है बहुत ज़्यादा। आपको इनके अंदर क्या पसंद आ रहा है जिसको देख कर क्या वोट करेंगे? ये पसंद क्या, मतलब कि बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, इसकी वजह से पहली बार जो टिकट मिली है राज बब्बर साहब को यहाँ से, तो पब्लिक के अंदर खुशी महसूस हो रही बहुत ज़्यादा। अरे राव साहब तो कह रहे हैं हमने एम्स का शिलान्यास करवाया, मेट्रो का विस्तार करा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं यहाँ से। ये तो जी यहाँ से 15 साल हो गई जिताते, हमने तो कुछ काम देखा नहीं यहाँ पे आज तक। बहुत दिन पहले से ही वोट दे रहे हैं इसको, अब क्या हमने राज बब्बर साहब को चुना है, इसको वोट देंगे। बीजेपी सरकार का या सांसद को कोई भी काम आपको पसंद नहीं आ रहा है? सरकार, केंद्र सरकार का नहीं जी, कोई काम पसंद नहीं आ रहा है। कोई काम पसंद नहीं आया? कुछ तो पसंद आया होगा। कुछ नहीं आ रहा जी। अच्छा, खराब क्या लगा ये बता दीजिए। ख़राब क्या जी, पब्लिक में माहौल जो देखने को मिल रहा है, ये पब्लिक के मुंह से सुनाई में आ रहा है माहौल, ये आप सबको ही सामने आ रहा है। जो क्या रिपोर्ट सुनने में आ रहा है? यही मतलब कि जो भी कुछ आ रहा है आपके सामने दिख रहा है जी। किस प्रकार का माहौल देखने में आ रहा है, कुछ तो बताइए। माहौल तो जी पब्लिक ही जानती है। आप भी तो पब्लिक ही हैं। मैं ऐसे अंदरूनी बात नहीं बता सकता, पब्लिक को नहीं, पता है। क्या माहौल खराब हुआ है? कोई विकास नहीं किया सरकार ने, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा, धरातल पे भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, क्या है? गुंडागर्दी, देखो जी, मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक को माहौल चल रहा है जो पता है। पब्लिक को पता है, आप भी पब्लिक में, लेकिन आप नहीं पब्लिक बताना में आ रहा हूँ मैं भी। चाहते। आप राज बब्बर जी को पसंद करेंगे? जी। राज बब्बर जी का कौन सा गुण आपको उनके भाषण में, अब तक के प्रचार में पसंद आया है, जिनकी वजह से आप उनके साथ जाना चाहते हैं? पब्लिक साथ चलना, बैठना, उठना, बोलना, प्यार से बात करना, ये मतलब तो सारे नेताओं का काम है चुनाव के समय में। इसमें कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ तो ऐसा बोला होगा जो आप उनकी बातें सुन करके उनको वोट करना चाहते हैं। राज बब्बर साहब है जो, उसको पब्लिक पसंद कर रही है। फिल्म हिस्ट्री से जो चल रहा है, देखते आ रहे हैं, उसकी वजह से उसको अच्छा, आप उनको जो अभिनेता की वजह से उनको पसंद कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा, उन्होंने बोला था कि संसद में जब मैं प्रवेश करूंगा तो पीली टोपी अहिर रेजिमेंट की मैं मांग करूंगा। ये आपने सुना था? ये नहीं सुना जी। ये आपने नहीं सुना? नहीं। उन्होंने बसों को लेकर के मुद्दा उठाया, राव साहब के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किए, ये सारी बातें आपने उनकी नहीं सुनी? ये मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने। नहीं दिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, इंडिया एनडीए या जेजेपी? माहौल तो अभी इंडिया गठबंधन का है, अच्छा माहौल है। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या विशेष खास? लोग बदलाव चाहते हैं, जनता परेशान आ चुकी है महंगाई से, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, बदलाव चाहती है जनता। आप बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के ध्यान में रख करके वोट करेंगे? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, राज्य में भी सरकार है बीजेपी की, जो यहाँ से सांसद हैं वो खुद ही केंद्रीय मंत्री हैं जी। तो इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने? कुछ काम ना किया, 5 साल में एक बार नजर आते हैं। अरे कह रहे हैं अभी आज ही उनकी प्रचार की गाड़ी चली, कर हमने 1300 करोड़ से एम्स का शिलान्यास करवा दिया। वो करा दिया। यहाँ देखो ना, सोना में आप गलियाँ देखो, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भी चीज़ें देखो ना। 5 साल में जब से हम वोट कर रहे हैं, हमने तो आज तक देखा नहीं है उसको। ये सच्चाई बता रहे हैं, देखा नहीं आज तक। सांसद क्षेत्र में आते ही नहीं है? देखा ही नहीं है, पोस्टरों में देखा है सिर्फ, देखा ही नहीं है। अरे संसदीय बगल में है, गुड़गांव बगल में है, फिर भी नहीं आता? सब कुछ है बगल में, बट हमने देखा नहीं आज तक। मैं 3-4 बार से मैं वोट कर 2-3 बार वोट कर चुका हूँ, बट देखा नहीं आज तक, पोस्टरों में देखा है सिर्फ। अच्छा, राज बब्बर की चीज़ की वजह से वोट करेंगे या नेतृत्व को देख करके वोट करेंगे? लोग बदलाव चाह रहे हैं, इनको काफ़ी टाइम से वोट देते आ रहे हैं लोग, जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। कैंडिडेट पसंद है या गांधी परिवार को देख करके वोट करेंगे, या कैंडिडेट भी अच्छा है, अच्छा उनका बैकग्राउंड है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, आगरा से लड़े हैं और कुछ एक सेलिब्रिटी फेस है, लोग ये भी देख रहे हैं उनको। तो लग रहा है कुछ काम करेंगे, जीतेंगे बिल्कुल तो? करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नासिर हुसैन।
क्या लग रहा है इसमें गुड़गांव में कौन जीतेगा, बीजेपी, एनडीए या जेजेपी? यहाँ कांग्रेस क्लियर है। क्यों? यहाँ विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। राज बब्बर साहब जो आए हैं, एक नायब हीरा पार्टी ने इलाके को दिया है और 5 बार के सांसद हैं वो, 3 बार लोकसभा से। सांसद तो दूसरे क्षेत्र से रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो अब यहाँ ज़रूरत थी उनकी, विकास हुआ नहीं, ना कोई यूनिवर्सिटी दी। सोहना जो विधानसभा है, सोहना तावड़ू बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ ना कोई रोड है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। मेरा जो गांव है सीवर से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। लोग अपने काम करके और पैसे को अदर के अदर ऐसे ही हड़प जावें। अच्छा, केंद्रीय मंत्री भी हैं यहाँ के बीजेपी के सांसद, राज्य में सरकार भी है और बगल में दिल्ली से सटा हुआ भी है, एनसीआर का इलाका है, तो यहाँ पे भी विकास नहीं हो रहा। नहीं, नाम के केंद्रीय मंत्री शक्ल ही नहीं दिखाते वो, क्षेत्र में दिखते ही नहीं। नहीं कभी हमने देखा नहीं उनको। कुछ तो अच्छा काम किया होगा क्षेत्र के लिए। कुछ नहीं, और यहाँ भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। और इनके रहते हुए केंद्रीय मंत्री अहीरवाल क्षेत्र से आते हैं। अग्निवीर योजना क्या है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। 18 साल में नौकरी, 22 साल में रिटायरमेंट, क्या करेंगे उसके बाद युवा? अरे उसी चक्कर में तो यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दिया। नहीं, क्या बदल दिया? मुख्यमंत्री को जो बदला है वो भ्रष्टाचार की वजह से बदला है। बीजेपी की राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार बिल्कुल की वजह से बदला उनको। चरम पे पूरा भ्रष्टाचार है हर उसमें। ये सीवर की वीडियो दिखाना, ये मेरे गांव का मामला, नई लाइन डली है, ये इसको 4 साल हुए हैं। ये सीवर की वीडियो, आज तक ये लाइन सक्सेस नहीं हुई है। अदर के अदर ये मंत्री अफसर ये सारे पैसे को खा के अपनी छुट्टी डकार गए। क्या करें हम, कहाँ जाएं? आवाज़ आप लोगों को उठाना नहीं चाहिए था अपने सांसद के जरिए, अपने विधायक के जरिए? मैंने बहुत उठाई है, ये मेरे फ़ोन में सारी कंप्लेंट है, सीएम विंडो भी दी है सांसदों को, विधायकों को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री तक सुनवाई पहुंचने नहीं, के बाद भी? कोई सुनवाई नहीं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी बिल्कुल सरकार? बिल्कुल। तो मोदी जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ गांव, मैंने इस मामले को उठाया, उल्टा हमें दबाने की कोशिश की गई कि अगर आप कार्रवाई करोगे, जो इनके अफसर हैं अपने बैठे हैं इनके, आप कार्रवाई करोगे तो हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, जैसे कमेटी। एफआईआर करने की? हाँ बिल्कुल, धमकियाँ मिलती हैं एफआईआर करने की? एफआईआर करने की, किसी चीज़ में फंसाने की, हर चीज़ की धमकी मिलती है। तोड़ दिया जाएगा, आपके मकान अवैध हैं, जबरदस्ती अवैध करा करके जबरदस्ती मकान तोड़ने की बात बस। कही जाती है। हाँ जी, और तोड़े भी हैं अभी। यहाँ बाईपास में एक दंगे के नाम पे इनको तोड़ा है, भाईचारे को काम करने का, खराब करने का काम किया गया है। नूह में तोड़ा है। ये शांति प्रिय इलाका, एक साजिश के तहत यहाँ दंगा करा दिया जाता है। यहाँ आपस में लोगों में बहुत भाईचारा है। एक सोहना बाजार जो एक सामूहिक बाजार है, यहाँ ना कोई हिंदू मुसलमान कोई चक्कर नहीं। बाहर के लोग आके सरकार के उस पर और साजिश करके दंगा करा देते हैं। संपत्ति का नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। आज तक ना कोई यहाँ यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नया जो है, जो कांग्रेस के टाइम से हैं, हॉस्पिटल है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। कह रहे हैं कि अभी आज उनकी प्रचार गाड़ी चली, 1300 करोड़ से एम्स का शिलान्यास करा दिया। बहुत सारे वो जोड़ा रहे थे कि हम मुंबई और दिल्ली हाईवे बना रहे हैं, किसी गुड़गांव के रास्ते होकर जा रहा है उसको। ये जो हाईवे वगैरह ये सारी कांग्रेस की स्कीम है और इनके तो बस कागजों में ही है। अधर के अधर इसको डकार जाते हैं। इनके अफसरों ने, मंत्रियों ने मिलकर ये काम किया है। अपने ठेकेदारों को आगे ला के उनको बगैर काम किए सीधा सीधा डकार गए सारे पैसे को। राज बब्बर में आपको ऐसा क्या पसंद आया जिसको देख करके आप उनको वोट करेंगे? राज बब्बर ने अग्निवीर का मामला उठाया है और मेवात क्षेत्र के लिए यूनिवर्सिटी का मामला बोला कि भाई मैं यूनिवर्सिटी लेकर आऊँगा। हमारे एक मेवात क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, दिल्ली से 60 किलोमीटर है। उसका जो रोड है वो आज तक भी, जयपुर हाईवे जो NH8 है उससे पहले का है, कन्याकुमारी तक जो जाता है, वो आज तक 4 लाइन नहीं हुआ और डेली उस पर एक्सीडेंट होते हैं। हरियाणा का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के बाद में सबसे ज़्यादा बंदे उस पर मरते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हसन मोहम्मद। क्या लग रहा है कौन जीतेगा गुड़गांव से इस बार? एक तरफा कांग्रेस है जी, क्या जीतेगा इसमें? एक तरफा। क्या पसंद आ रहा है कांग्रेस में आपको ऐसा? पसंद सारी चीज़ पसंद है। कांग्रेस का दिया हुआ है जो भारत में एम्स है, जो भी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज, एम्स, स्टेडियम बड़े बड़े
कांग्रेस आप बीजेपी ने बताओ क्या दिया? अभी वर्तमान में कौन से मुद्दे लेकर के आप वोट करने का प्रयास करोगे? नौकरी चाहिए जी, हम तो हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी भी चाहिए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो जी हरियाणा पुलिस की कर रहा हूँ, अब से पहले आर्मी की कर रहा था, अब उसने आर्मी ख़त्म कर दी बिल्कुल ही। आर्मी खत्म कर दी? कह रहे हैं अग्निवीर ले आ रहे हैं 4 साल की, उसके बाद जब 25% लोगों को शामिल करेंगे। अग्निवीर वो आपके घर में से देख रहा है कोई भर्ती? नहीं, हमारे घर में तो कोई नहीं। तो इसलिए नहीं देख रहा ना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अग्निवीर में। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी आज तक करता ही नहीं, ना करने वाला है कोई। वो तो ठीक है पर कोई फ़ायदा नहीं अग्निवीर। 4 साल में क्या करेंगे हम, ये बताओ? कोई गारंटी दे रखी है वो दिन 4 साल बाद आप रिटायरमेंट आओगे तो हम आपको नौकरी देंगे, ये करेंगे, बताओ क्या करेंगे 4 साल बाद? कोई पेंशन की वो नहीं, कोई कुछ नहीं। राज बब्बर में आपको क्या पसंद आया ऐसा कि उनको? पर में पसंद नहीं है जी सारी चीज़। अब से पहले इसका इतिहास देखो, राजनीतिक कार्य देखो इसके जो भी अब से पहले हैं। जो बीजेपी की कैंडिडेट उनके बारे में कुछ नहीं पसंद है? पसंद राव साहब के बारे में? राव साहब ने जब कुछ किया हो जब ही तो पसंद होगा, जब कुछ करा ही नहीं तो पसंद केंद्रीय मंत्री होते हुए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब हम एनसीआर में लगते हैं और गुड़गांव से 55 दिल्ली से 55-60 किलोमीटर दूरी लगता है मेवात। आप यहाँ दिल्ली का ज़्यादा है, गुड़गांव ज़्यादा देख लो, और 20 किलोमीटर दूर मेवात देख लो, कितना आपको अंतर दिख जाएगा। कुछ भी नहीं है मेवात। जो जेजेपी की कैंडिडेट है उनका क्या रहेगा? जेजेपी कैंडिडेट कुछ नहीं है, बस एक तरफा राज बब्बर की लहर है जी। राज बब्बर की लहर है। क्या नाम है शेयर? मजीद क्या लग रहा है कौन जीतेगा गुड़गांव से? राज गब्बर क्यों? 2 लाख वोटन से जीतेगा, दोन से। 55 साल की उम्र होगी, आज तक राव साहब हमने एरिया में देखा, शकल से नहीं देखा। हर बेर वोट डाल रहे हैं, 3 बार जिता दिया, फटकता ही नहीं है। अब के डोल रहा जब दस्त लग रहे हैं ना बढ़िया वाले, अच्छे 70 से 70 लग रहा टक्कर पे, जब डोल रहा ना आता ही नहीं है, अपने हिरवाल में बैठा रहता है बस। कोई काम नहीं किया क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं किया आज तक भी। 55 साल की उम्र होगी, आज तक शकल से नहीं देखा हमने। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, उस पर वोट दीजिए। अरे मोदी वोदी कुछ ना है। अब के गयो सोपड़ा साहब थैला बांध के जाएगा साहब। थैला बांध के चले जाएंगे साहब। हाँ, राज बब्बर जीते हैं। राज गब्बर जीते। क्या पसंद हरियाणा में 8 सीट कांग्रेस जीत रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात। अभी से आपने एनालिसिस लगा लिया कि 8 सीटें 8 सीट जीत रही है, अगर रिजल्ट आए, बेगर रिजल्ट आए, पब्लिक में घूम रहे हैं, हमने पता 8 सीटें नहीं आई तो? 8 सीट लिख ले। तो ये देखा आपने गुरुग्राम गुड़गांवा के जनता का मूड। अगली लोकसभा यात्रा में आपको कहीं और की यात्रा कराएंगे।